अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू किशान फोर्सेस कोचिंग एकेडमी। क्या आप भी उन स्टूडेंट्स में शामिल तो नहीं हैं जिनका इंटेलिजेंस टेस्ट पहले फेल हुआ था या फेल हुआ है? 80 to 90% स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का टेस्ट देते हैं वो उनकी इंटेलिजेंस टेस्ट में फ़ेल हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं होता कि वो एकेडमिक में वीक हैं या वो इंटेलिजेंट नहीं है। इसकी नंबर ऑफ़ रीज़न्स हो सकती हैं। लाइक मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, अगर आपने कभी इंटेलिजेंस टेस्ट को स्टडी ही नहीं किया, या मे भी हो सकता है कि आपने स्टडी किया हो बट उसकी कैटेगरीज को समझा ना हो या पेपर पैटर्न ना पता हो, अगर ये भी पता था तो मे भी आप टाइम को मैनेज ना कर सके हो। तो नंबर ऑफ़ रीजंस हो सकती हैं। आपके एकेडमिक के ग्रेड्स, यानी अगर आपने मैट्रिक में या एफएससी में अच्छी ग्रेडिंग ली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंटेलिजेंस टेस्ट को पास कर लेंगे। इंटेलिजेंस टेस्ट एक डिफरेंट चीज़ है जो कि स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं आपके आईक्यू लेवल को जज करने के लिए। आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आप कैसी सिचुएशन में कितने क्विकली आप रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। तो मैं 4 से 5 वीडियोस पे एक सीरीज़ बना रहा हूँ इंटेलिजेंस टेस्ट की, सो डैट पूरे पाकिस्तान में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या फिर एफपीएससी, पीपीएससी, पुलिस, एएसएफ कहीं पे भी अप्लाई किया है या करना है और इंटेलिजेंस टेस्ट की तैयारी करनी है तो वो तैयारी कर सकते हैं। मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको इंशाल्लाह ताला पूरे टेस्ट समझाऊंगा और आपको बहुत सारे एकेडमिक टेस्ट प्रिपेयर भी करवाऊंगा, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। और हमारी जो वेबसाइट है kfcacademy.com, उस पर आपको इंटेलिजेंस टेस्ट की लाइव ई टेस्टिंग डेमो भी दूंगा या लाइव ई टेस्टिंग आपकी करवाऊंगा इंशाल्लाह तक। तो स्टे ट्यून विद अस। मैं आपको पूरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस से लेके इंटेलिजेंस टेस्ट कैसे डिज़ाइन हुए, फर्स्ट टाइम कैसे किसने अप्लाई किया और कैसे आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी, हम इंटेलिजेंस टेस्ट पे आ गए हैं। अगर आप देखें, इसमें मैं थोड़ा सा कंटेंट जो है आपको थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ लेके जाऊंगा कि ये इंटेलिजेंस टेस्ट जो है इसकी हिस्ट्री है क्या, क्योंकि ये लोगों को इंटेलिजेंस टेस्ट की हिस्ट्री नहीं पता होती तो ये आगे जो इसकी पैटर्न है, इसकी स्कीम है, इसको समझ नहीं पाते। इसमें आप ये क्वेश्चन आपके भी माइंड में आते होंगे कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इन साइकोलॉजी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग, टाइप्स क्या हैं जी, फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कौन है। तो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम डिटेल स्टडी में इसकी जाएंगे तो हमें पता चलेगा ये जो असेसमेंट है इंटेलिजेंस टेस्ट की, तो हमें बताया गया है कि हिस्ट्री जो है उसमें आपने प्लेटो का नाम सुना होगा, जो ग्रीक फ़िलासफ़र है, सोक्रेटिस, सकरात का जो शागिर्द था प्लेटो, अफलातून जिसको आप जानते होंगे। द हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इन साइकोलॉजी ओरिजिनेट्स एज फार एज 2000 ईयर्स। 2000 साल पहले की बात है जब रिपब्लिक, ग्रीक फ़िलासफ़र प्लेटो ने जो है ये लिखा था रिपब्लिक में। ये जो उसकी बुक है उसमें उसने हमें बताया था, no two persons are born exactly alike, but each differs from the other in natural endowments, one being suited for one occupation and the other for another। कभी भी आप एक माँ बाप से पैदा होने के बावजूद भी सेम नहीं होते। आपकी जो जीन्स हैं, आपकी जो फितरत है, आपकी जो बाकी जो आप कह सकते हैं कि ट्रेट्स हैं, आपकी खसूसियात हैं, खूबियाँ, खामियाँ कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती और कभी भी एक प्रोफेशन के लिए नहीं बने होते। तो ये 2000 साल पहले मतलब कि ये प्लेटो ने ये बात कही थी। इसी तरीके से फिर उसने बताया हमें। और ये इंटेलिजेंस टेस्ट जो है इसकी 2 टेस्ट होते हैं, एक होता है अचीवमेंट टेस्ट और एक होता है, अगर आप दूसरा आपको पता होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है जी? टाइप ऑफ टेस्टिंग इंटेंड टू असेस व्हाट यू हैव लर्न। ये ज़्यादातर आपके जो एग्जामिनेशंस होते हैं, आपके जो पेपर होते हैं, बोर्ड के पेपर्स या जो भी, उसको अचीवमेंट टेस्ट कहा जाता है। और दूसरा होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, ये जो पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी, नेवी में आप करते हैं, जहां आपका इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में आप जाना चाह रहे हैं, जॉब में आप जाना चाह रहे हैं, तो वहाँ क्या उस एप्टीट्यूड के मुताबिक आपकी नेचर, आपका बिहेवियर है या नहीं है। टेस्टिंग दैट attempts to which are intended to estimate what and how will be able to learn। क्या आप उधर एडजस्ट हो पाएंगे, क्या वो चीज़ अटैम्प्ट कर पाएंगे, क्या वहाँ रह पाएंगे, या आपकी इंटेलिजेंस इतनी है कि आप माहौल के हिसाब से अपने आप को ऑप्ट कर लेते। तो ये तो था, आपको मैंने बेसिक इसका बता दिया कि इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है। इसकी और भी बहुत सारी डिटेल है बट मुझे
इतना ज़्यादा आपको डिटेल से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ साइकोलॉजी में या फ़िलासफ़ी में तो चलो ठीक है, बट आपको ये रिक्वायर्ड नहीं है। हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ आ जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, द बेस्ट इन यू कम्स आउट। हम इसमें हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस है, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है, वर्बल नॉन वर्बल है, ई टेस्टिंग है, अटैम्प्ट क्या करेंगे ऑनलाइन पेपर को, एंड टिप्स एंड ट्रिक्स है, क्या चीज़ आप करके आप पेपर अपना पास कर सकते हैं। अगर हम साइंटिफिक स्टडी की बात करें तो 100 साल पहले की बात है जब इंसानों को ये ख्याल आया था क्यों ना हम इंटेलिजेंस को मैयर करें। 100 साल पहले की ये बात है, 100 ईयर्स। द कोर डिसएग्रीमेंट बिटवीन द रिसर्चर्स एंड द थ्योरिस्ट अबाउट इंटेलिजेंस इज अराउंड वेदर इट इज़ जेनेटिक और इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट। अब दो यहाँ पे स्कूल ऑफ थॉट थे जो नेचर और नर्चर को समझते थे। अब कुछ लोग कहते थे कि जो नेचर है वो बड़ा मैटर करती है, आपके जेनेटिकली माँ बाप की तरफ से जो आपको इंटेलिजेंस मिलती है वो बड़ा मैटर करती है। और कुछ लोग कहते थे कि नर्चर यानी आपको जो पाला जाता है वो बड़ा मैटर है। अगर आप एक बच्चा है वो अच्छे स्कूल में गया है तो उसकी इंटेलिजेंस और होगी, एक बच्चा है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल में गया है तो उसकी इंटेलिजेंस होगी। तो दोनों बातें अपनी अपनी जगह पे बहुत ही ज़्यादा वैलिड है, बिकॉज ये बात हकीकत है कि नेचर भी मैटर करती है और नर्चर भी मैटर करती है। तो ये इनका मेन मुद्दा था दो स्कूल ऑफ थॉट्स का। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो फ्रांसिस गैल्टन, इंग्लिश मैन, ये पहले इंसान हैं लेट 80s में जिन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम इसको स्टडी किया। अगर बात कर ली जाए हु इज़ द फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट या टेस्टिंग, तो ये जी इंटेलिजेंस टेस्टिंग के फादर हैं इंग्लिश मैन सर फ्रांसिस गैल्टन। इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम इंटेलिजेंस टेस्ट को स्टडी करने का प्लान किया और फिर उनकी क्वालिटीज़ को, उनकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को, सेंसरी क्वालिटीज़ को मैयर करने के लिए बाकायदा तौर पे एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे। ये फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रांसिस गैल्टन थे। नेक्स्ट बात करें कि आईक्यू टेस्ट सबसे पहले बनाए क्यों। अगर हम आईक्यू टेस्ट के फादर की बात करें कि आईक्यू के जो टेस्ट हैं वो डिज़ाइन किसने किए हैं, तो वो फ्रेंच मैन अल्फ्रेड बिने है जिसने फॉर द फर्स्ट टाइम टेस्ट को डेवलप किया है, रिजेंबलिंग अ मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्ट। जो अभी आप करंट पाकिस्तान एयरफोर्स आर्मी नेवी में या पाकिस्तान के किसी भी FPSC PPSC में आप जो टेस्ट दे रहे हैं इंटेलिजेंस टेस्ट का, तो वो अल्फ्रेड बिने की ही बनाए हुए टेस्ट की मॉडर्न फॉर्म है। इन्होंने ही बनाए थे टेस्ट को और मेन मकसद ये था कि जो डिसेबल बच्चे होते हैं या डिसेबल पीपल हैं उनको स्टडी किया जा सके, उनको अलहदा किया जा सके नॉर्मल लोगों से। तो पता चल जाता है कि वो कितना उनका माइंड है, IQ है, तो उस हिसाब से। Wechsler and Stanford Binet have represented a significant achievement in psychological testing and measure a wide range of cognitive process. Vocabulary है, knowledge है, arithmetic, immediate एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी है, स्पेशल प्रोसेसिंग और रीजनिंग है। जो चीज़ें उन्होंने डिज़ाइन की थी उनका सिलेबस समझ लें आप कि जो चीज़ें, वोकेबलरी थी, आपका नॉलेज था, अरिथमेटिक जो आपके मैथमेटिकल को बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, आपकी जो इमीडिएट है फ़ौरन वाली या लॉन्ग टर्म मेमोरी है, इसको उन्होंने स्टडी करने की कोशिश की और वो चीज़ें इनमें सिलेबस के तौर पे डालें जिससे आपका टेस्ट बनाया जा सके। टेस्ट डिज़ाइन किया और लोगों से फिर टेस्ट वगैरह लिए। तो ये उनका मेन जो सिलेबस था। जर्मन साइकोलॉजिस्ट विलियम स्ट्रॉन्ग, इन्होंने आइडिया दिया IQ का, इंटेलिजेंस कोशेंट का, और फिर जो बिने था इसने ये फिर उसको मज़ीद रिफ़ाइन किया और बताया कि ये किस तरह आपका IQ के जो फार्मूला है ये आपका इंटेलिजेंस कोशेंट बताता है, आपका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्या है आपके माइंड में, आपके पर्सनैलिटी में, तो वो ये बताता है। IQ इज़ इक्वल टू MA/CA, मेंटल एज ओवर क्रोनिकल एज। मेंटल एज कहते हैं दिमाग की एज और क्रोनिकल एज कहते हैं आपकी जो जिस्मानी एज है, मल्टीप्लाई 100 और आपकी जो इंटेलिजेंस है वो आ जाएगी। देखें फॉर एग्जांपल, अ चाइल्ड विद अ मेंटल एज ऑफ 12 एंड अ क्रोनिकल एज ऑफ 10 हैव एन IQ ऑफ 120। अब आगे सॉल्व करने का तरीका आगे बताया हुआ है। IQ इज इक्वल टू 12/10 मल्टीप्लाई 100 तो 120 आपकी IQ आ जाएगा। आपकी एक बच्चे की जो IQ है वो आ जाएगा, उसकी एज, मेंटल एज क्या है, उसकी जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो है वो क्या है। नेक्स्ट आ जाए, ये इंटेलिजेंस का स्केल है, पूरे वर्ल्ड में अप्लाई होता है। जो नॉर्मल लोग हैं बिल्कुल हमारी तरह,
90 से 109 इनकी IQ जो स्कोर है, वो IQ का स्कोर जो है वो 90 से 109 होता है। 110 से 119 तक हाई एवरेज लोग होते हैं जो अच्छे ज़हीन लोग हैं। 120 से 129 तक सुपीरियर किस्म के, जिसको आप कहते हैं कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म के लोग हैं। जिस तरह आप कहते हैं जी बहुत बड़ा स्कॉलर है, बहुत बड़ा जी फलां है, बहुत बड़ा, बहुत तेज़ लड़के है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा जो शार्प किस्म के लोग होते हैं वो सुपीरियर कैटेगरी में आ जाते हैं। और 130 एंड अबव जो होते हैं वो वेरी सुपीरियर या गॉड गिफ्टेड होते हैं, या सम टाइम हमारा मुआशरा उनको भी एबनॉर्मल करार दे देता है। बिकॉज एबनॉर्मल की डेफिनेशन यही है कि जब आपके IQ नॉर्मल IQ लेवल से नीचे हो तो वो भी एबनॉर्मल है, और जो शख्स बहुत ज़्यादा IQ में बढ़ जाता है तो उसको भी हमारा जो मुआशरा सोसाइटी है तो हम उसको एबनॉर्मल कंसीडर करते हैं। ये इंटरनेशनल स्केल है, ये आपको मैंने दिखा दिया। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात कर लें कि इंटेलिजेंस टेस्ट ये आए कहाँ से और किसने फॉर द फर्स्ट टाइम जो है अप्लाई किया था। US मिलिट्री अल्फ़ा एंड ब्रावो टेस्ट को उन्होंने सबसे पहले अपने इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो वहाँ पे अप्लाई किया US मिलिट्री ने। अब ये बात आ जाएगी कि US मिलिट्री ने क्यों किया। 1945 में ये ज़रूरत आई उनको कि जब दूसरी सेकंड वर्ल्ड वार हुई तो जो ऑर्डर्स देने वाले थे और जो ऑर्डर्स ओबे करने वाले थे उनके IQ लेवल आपस में मैच नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हुई फील्ड के अंदर। जब जंग हो रही थी तो बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस हुई, तो उन्होंने कहा यार क्यों ना हम एक ऐसा टेस्ट बनाएं, डिज़ाइन करें जिसकी वजह से हम एक ही IQ के लेवल के बंदे लें ताकि हमें कल को कोई मसला ना हो। डैट इज़ वाई US मिलिट्री ने आर्मी अल्फ़ा और बीटा टेस्ट, जिसको आप नॉर्मली आजकल वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट कहते हो, तो वो डिज़ाइन किया। नॉन वर्बल जो टेस्ट था वो उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया था जो लैंग्वेज को नहीं जानते थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, इस वजह से उनको नॉन वर्बल टेस्ट, जिसमें सिर्फ तस्वीरें विजुअल मतलब के चीज़ें होती हैं जिससे आप देख के आप उसकी माइंड की, आप उसकी जो उसकी इंटेलिजेंस है उसको मैयर कर सकते हैं। तो ये टेस्ट US मिलिट्री ने फर्स्ट टाइम जो है इंट्रोड्यूस करवाया अपने वहाँ पे आर्मी में, या उनकी जो रिक्रूटमेंट हो रही थी, जो उनकी इंडक्शन हो रही थी वहाँ पे। अब डेफिनेशन आ जाती है इंटेलिजेंस की। डेफिनेशन है क्या? द एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स। ये सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है वर्ल्ड में कि आपकी वो एबिलिटी, आपकी सलाहियत कुछ भी हासिल करने की, और आफ्टर डैट अप्लाई करना, वही नॉलेज और स्किल्स को अप्लाई कर देना, ये इंटेलिजेंस की बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक डेफिनेशन है। कि आप किसी भी कहीं भी दुनिया में चले जाएं तो कोई भी काम जब आप सीखते हैं और उसको अप्लाई करते हैं, उसी काम को, उसको नॉलेज को, तो उसको आप इंटेलिजेंस का नाम दे देते हैं। ये पढ़ाई की मैं बात नहीं कर रहा कि सिंपल आप समझें कि सिर्फ स्टडी करेंगे तो वही इंटेलिजेंस टेस्ट है, आपने अच्छे ग्रेड्स ले लिए हैं साइंस में, इंग्लिश में, उर्दू में, तो आप इंटेलिजेंट हैं। नो, अगर आप ग्राउंड में हैं तो आपकी इंटेलिजेंस खेल में होती है कि जो जितना अच्छा खेल सकते हैं। अगर आप पढ़ाई में हैं तो जो जितना अच्छा लिख सकता है। अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, तो उस सिचुएशन के हिसाब से आप कैसे अडॉप्ट करते हैं प्रोसीजर को, तो वो इंटेलिजेंस कहलाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपके अगर एकेडमिक्स में आपकी परसेंटेज अगर 80-90 है तो आप बड़े इंटेलिजेंट है, किसी की एकेडमिक्स में 60% है तो वो लाइक नहीं है। तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है। इंटेलिजेंस बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। नेक्स्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। एक है वर्बल इंटेलिजेंस और एक है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। ये जो मेन चीज़ है कि इंटेलिजेंस टेस्ट को फर्दर डिवाइड किया। वर्बल में क्या होता है, आपकी लैंग्वेज होती है, आपको कोई ना कोई स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट के बाद ऑप्शंस दिए जाते हैं, आप आंसर लिखते हैं, आंसर को क्लिक करते हैं। नॉन वर्बल में कोई भी लैंग्वेज यूज़ नहीं की जाती। आप उर्दू बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, पश्तो बोलते हैं, पंजाबी, चाइनीज़, रशियन या कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, आप नॉन वर्बल टेस्ट को अटैम्प्ट कर सकते हैं। पूरी वर्ल्ड में एक जैसा होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। और वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में आपकी लैंग्वेज यूज़ होती है, इंग्लिश, उर्दू, जो भी लैंग्वेज होती है वो लाजमी यूज़ होती है। आप स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं एंड आफ्टर डैट आप उसका आंसर जो है उसको क्लिक करते हैं। तो ये दो टाइप्स हैं उसकी, जो मेन बेसिक टाइप्स हैं। आज में सिर्फ मैंने यही चीज़ें पढ़ाई हैं, यही चीज़ें बताई हैं। इंशाअल्लाह ताला जो नेक्स्ट आपका जो टेस्ट होगा, जो उसमें जो मैं वीडियो बनाऊंगा, तो इंशाअल्लाह ताला
उसमें आपको बहुत सारी और चीज़ें आपको साथ डिस्कस करूंगा। इसमें मैंने हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट पढ़ा दिया आपको, फादर ऑफ जो इंटेलिजेंस टेस्टिंग है वो गैल्टन के बारे में बता दिया, बिने जो टेस्ट बनाने वाला था, और जो चीज़ों का बनाया, आईक्यू कैसे मेजर की जाती है, आईक्यू का फार्मूला क्या है, दुनिया में जो स्केल है आईक्यू का वो मैंने बता दिया आपको। और यूएस मिलिट्री फर्स्ट पायनियर मिलिट्री है जिसने ये टेस्ट अप्लाई किए थे। इंटेलिजेंस की डेफिनेशन बता दी, आप सब लोग इंटेलिजेंट हैं, अपने अपने जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी आपकी प्रोफेशन है, आप उस हिसाब से इंटेलिजेंट हैं, ना कि आप जो भी आपके स्कूल के ग्रेड्स हैं या कॉलेज के ग्रेड्स हैं। फर्दर मैंने बता दिया इसके 2 टाइप्स हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इंटेलिजेंस टेस्ट में फर्दर वर्बल टेस्ट के ऊपर पूरा पढ़ाऊँगा, और फिर आगे नॉन वर्बल टेस्ट होगा, और फिर आगे फर्दर हम अपने जितना भी कंटेंट है उसको हम कवर करेंगे इन वीडियोस में। हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को लोगों को भी बताएं। इंशाल्लाह ताला मैं ई टेस्टिंग जो सॉफ्टवेयर है उसके भी लिए आपका एक डेमो टेस्ट, आपका इंटेलिजेंस टेस्ट का, वो भी आप सबके साथ शेयर करूँगा। तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।